भी 150F टूर के लिए, मतलब पहाड़ों के टूर के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। के अंदर एंटर होने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आता है जैसे कि मतलब भूत बंगले में आ गया हो। आज़ादी का दिन है और कैप्टन अमेरिका की तरफ से तमाम अहले वतन को आज़ादी मुबारक। हम भी दुआ करते हैं, साथ ही साथ आप भी दुआ हो जाएं अल्लाह के हजूर के कैप्टन अमेरिका का वीज़ा लग जाए और इस तरह हम जाके वहाँ पे तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकें, तुम लोगों का फ़ायदा हो जाना है। अब ये मत पूछना कि मैं इतने दिन कहाँ था, मैं जहाँ भी था आप इस बात को छोड़ो, हम करते हैं मुद्दे की बात। अभी रिसेंटली एक टूर करके आए हूँ, रिसेंटली का 1 महीना हो गया, उसके बाद व्लॉग ही नहीं बना सके हम। क्यों नहीं, किस लिए, मतलब छोड़ दो। लेकिन अब बात करते हैं उस टूर पे जो एक्सपीरियंस हुए बाइक को लेके, और ये सारा कुछ एक ही ब्लॉग में हम डिस्कस कर देंगे। साथ ही साथ हम करेंगे थोड़े बहुत काम। सबसे पहले हम बाइक की बात करेंगे। बाइक हमारे पास कौन थी, CB150F होंडा का ये मॉडल है और इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी या बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी, ये दोनों चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। और मतलब मैं तो बताऊंगा, कंक्लूजन आप लोगों ने निकालना है। और साथ ही साथ मैंने सामान कहाँ से लिया और ये पूरा टूर का सेटअप कैसे किस तरह अरेंज हुआ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। लेकिन आपने बाहर से आते हुए शोर को इग्नोर करके गैराज में खड़ी हुई बाइक को देख रहे हैं, क्योंकि हम बाइक को डिस्कस करने लगे हैं। ये इसके लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट लगेज बॉक्सेस। ये मैकलोड रोड से लिए हैं मैंने। इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, ट्यूबलेस टायर है टिम्सन का। ये भी आफ्टर मार्केट है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से खड़ी हुई, जब से टूर से हैं ये पंचर हुआ पड़ा इसकी। अभी मैं लेके आता हूँ, इसकी हवाशवा भी करते हैं। ये देखें, कुछ जाले नज़र आ रहे हैं ज़्यादा के भी। और उसके साथ ही साथ ये एक सेफ गार्ड लगा हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट है। ये भी आफ्टर मार्केट है। ये जो ये मिरर है ये भी, और ये चार्जर। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आगे वाला टायर जो है डार्सन का, ये भी जो है ना आफ्टर मार्केट है और ये ट्यूबलेस है। सबसे पहले बात करते हैं लगेज बॉक्सेस की। तो ये मैकलोड रोड पे एक ही बंदा, वैसे तो इम्पोर्टेड और चाइना के जो लगेज बॉक्सेस हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो टस्क पायनर के लगे हुए हैं ये एक ही बंदा है। ये जी ऑफ रोडिंग में इस्तेमाल होते हैं। जितने भी माउंट होते हैं वो एक साइड पे लॉकिंग होती है। ये बोल्ट है। ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कि ना, JDR में सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि बम्पर जब ऑफ रोडिंग होती है तो वो लूज हो जाता है। इसे आप टाइट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंडली, कोई भी टॉप बॉक्स के साथ उसका इनर नहीं आता, सिर्फ इनके साथ आता है। ये टस्क के साथ अवेलेबल है। ये मेन डिफरेंस है। और सेल्फ लॉकिंग है। ये लॉक हो गया कीलेस के साथ, की के बगैर आपने लॉक कर दिया। ओपन करने के लिए आपको की चाहिए। ये जी इकराम ऑटोज हैं, ये मोंटगोमरी रोड पे काफ़ी। ये मैकलोड रोड है, सॉरी मैकलोड रोड पे जी इकराम ऑटोज हैं जी। ये इनका कार्ड है जो इनको बना रहा है और बना के पूरी मार्केट में सप्लाई दे रहा है। तो ये उनसे मैंने लगवाए हैं। इनको लगवाने की रीज़न क्या है, ये मुझे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग लगे हैं। और इनमें एक जो अच्छी चीज़, मतलब इनकी जो लुक है ना, बड़ी अग्रेसिव और बड़ी खूबसूरत लुक आती है। ऐसे लगता है जैसे बड़े, मतलब अब पता नहीं कैसे लगता है, लेकिन अच्छे लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं टायर्स की। तो फ्रंट टायर जो है डार्सन का है, जो पिछला टायर है वो टिम्सन का है। दोनों टायर बेहतरीन जो है ना, पाकिस्तान में मैंने जितने भी यूट्यूबर्स और बाइकर्स हैं उनका रिव्यू लेने के बाद टायर परचेज़ किए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड आ रहे थे, तो मैंने ये दोनों ही परचेज़ कर लिए। अब इनके ऊपर एक व्लॉग है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कितने के कहाँ से। और ये बेसिकली मैकलोड रोड से ही सारा काम हुआ है। तो कितने में हुआ और किस तरह हुआ है सारी डिटेल उसमें होगी। शायद अब इसको हुए कोई 3-4 महीने हो गए हैं। तो जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो मैं भी ज़्यादा हो गई हूँ। लेकिन टायर से याद आया, क्योंकि टायर पीछे वाला पंक्चर हुआ पड़ा, तो उसको पहले ना हम हवा उसमें करते हैं। तो हवा के लिए एक पंप चाहिए, क्योंकि हमारे पास पंप नहीं है। तो अब जाते हैं ज़रा बाहर से पंप लेके आते हैं। बस खमरे के बाद ये हैंड पंप मिल गया है और अब हम इसमें हवा डालते हैं। प्रॉब्लम ये हुई है, इसमें जो है ना हवा नहीं स्टे कर रही, क्योंकि ये देखें ज़रा, ये इसका जो सोल्यूशन है वो शायद ख़त्म हो चुका है। तो अब मैंने मैकेनिक को बुलाया, इसको खोल के लेके जाके इसको ठीक करवाते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं। अब मज़ीद मैं जा रहा हूँ, तो रास्ते में बात करते हैं डिटेल्स में। ये रिमूव हो गए हैं जी,
अब बाइक का काम जो है ना शॉप पे होगा जाके, और ये हमने उतार दिए। 14 अगस्त को हमने व्लॉग बनाना शुरू किया था और आज 17 अगस्त हो गया, हमारा व्लॉग नहीं कंप्लीट हो सका। डेटा भी है, सारा कुछ है, सिर्फ एक जो सुस्ती होती है ना, उस सुस्ती की वजह से हम जो है काम ही नहीं कर सके व्लॉग पे। तो आज मैं काम पे जा रहा हूँ अपने। मैंने सोचा साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ व्लॉग बनाते हैं और डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया था कि चीज़ें कहाँ से किस तरह ली हैं। और अब मैं बताता हूँ ज़रा कि हमारे साथ मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, और सफ़र हमने कौन कौन से रूट लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ डिटेल्स में। 24 अगस्त और वीडियो चलती जा रही है, कंप्लीट नहीं हो रही भाई साहब। पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं ज़िंदगी में, जो भी चल रहा है। आज इस वीडियो को हर सूरत एट एवरी कॉस्ट, इंग्लिश में, हर सूरत इसको हम कंप्लीट करेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर हम बात करते हैं प्लान की, जो बन चुका था, जिस प्लान के अकॉर्डिंग हमने जाना था। हमने 4 बजे निकलना था और मैंने लाहौर में ज्वाइन करना था वो जो मेरे दोस्त थे उनको। अब बारिश हो रही होती है तो मैं घर पे वेट कर रहा हूँ बारिश रुके और मैं जाऊँ। तो मुझे कॉल आती है वकास की। वकास कहता है कि जी हम लाहौर से 4 बजे प्लान के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, तो आप हमें ना पीछे जाके जीटी रोड पे ज्वाइन करें। तो मैं उनके पीछे निकल पड़ा हूँ बारिश में, बरसाती पहन के, रेनकोट। तो मतलब लाहौर के थोड़ा सा पीछे हैं लाहौर से, और मेरे साथ मसला बन गया। मसला ये बना कि मेरा जो चैन कवर था ना वो इशू करने लग पड़ा, जिसकी वजह से बाइक का चैन ख़राब हो गया। शुक्रिया जनाब का, भाई साहब ने बहुत हेल्प की। अब ये मैकेनिक भाई आगे जो है ना, अभी ये मामला तो हो गए हैं, बाइक में मसला आ गया है और इसका चैन उतर गया था। अब मैंने खैर इसकी रिपेयरिंग करवा ली है, तो निकल रहे हैं अब हम टुवर्ड इस्लामाबाद, क्योंकि आगे लंबा सफ़र था और सारा था भी बाइक पे, तो ज़ीरो रिस्क लेने का था। चैन सेट करके हम निकल पड़े जीटी रोड पे जी। लाहौर क्रॉस किए जीटी रोड पे और हम पहुँचे जी। रास्ते में फिर डिसाइड हुआ जी हम मिलेंगे चल के रावलपिंडी। लाहौर से डायरेक्ट रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी रात की 11-12 का टाइम है, तो क्यों ना मर्दान जाके नाइट स्टे करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा सफ़र कवर हो जाएगा। लेकिन मर्दान पहुँचे तो अभी हिम्मत, जोश, जज्बा पहले दिन वाला जो होता है वो अभी कायम था। तो फिर म्यूचुअली डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा करें हम कि हम चलते हैं आगे तक जहाँ तक जाया जाता है। तो सुबह के टाइम हम चकदरा पहुंच गए। वहाँ जाके हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे साथ फिर मसला हुआ। बाइक ने जो है ना, इसका इंजन ऑयल उसको मतलब वो ड्राई कर दिया उसने। तो ये अगेन ये एक परेशानी की बात थी। तो इसको काउंटर करने के लिए फिर ये किया कि वहाँ के मैकेनिक को चेक करवाया इसको काउंटर करने के लिए। तो उसने दोबारा इंजन ऑयल चेंज किया, तो वो चलता रहा फिर आगे। अब चकदरा से हम निकले तिमरगिरा से आगे दीर बाला, उसके बाद चित्राल से पहले लवारी टनल क्रॉस की। लवारी टनल में उन्होंने कहा जी बाइक अलाउड नहीं है, आप लोग जा सकते हैं इस पे, ये जो किसी मतलब वैन पे लोड करके बाइक को लेके जा सकते हैं, बाइक इस तरह लेके जाना अलाउड नहीं है। तो लवारी टनल क्रॉस करके हम रात को पहुंचे चित्राल। नाइट स्टे की हमने चित्राल में। चित्राल से अगले दिन हम निकल पड़े। चित्राल से हम निकले, हमने जो डेस्टिनेशन था अगला हमारा वो था गीज़र वैली, चित्राल से आगे। तो गीज़र हमने फंदर वैली में रुकना था, फंदर वैली में स्टे किया। उसके बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था वो था गीज़र से आगे गिलगित। तो तीसरे दिन हम गिलगित पहुँचे। लेकिन इस दौरान हमने बूनी, शंदूर, ककलश्त, आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखी हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा एरिया हमने कवर किया। अब गिलगित से आगे हमने जाना था पासू, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल मामलात ऐसे बन गए कि मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। वो मामलात मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा। तो मैं पासू से वापसी पे मैंने रूट लिया जी कोकराकरम और बाबूसर टॉप वाला, नारायण खान, एबटाबाद, और ये गिलगित से मैं निकला और एक ही दिन में मैं पहुँचा एबटाबाद, नारायण खान, बाबूसर टॉप, ये सारा एरिया करते हुए इंजॉय करते मैं पहुँचा। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम्स आई ना CB 150F को लेके, ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है हमारे इन इलाकों में, लेकिन जैसे ही ये एक 10,000 फीट से ऊपर जाती है तो ये इसकी ना पावर ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ये अंडर पावर हो जाती है बाइक। ये जी ग्लेशियर रोड साइड पे भी आने शुरू हो गए, लेकिन बाइक ने यहाँ पे आके मिसिंग करनी शुरू कर दी है। ये होंडा का ये बड़ा मसला होता है कि जब हाइट पे जाते हैं ना तो ये मिसिंग करनी शुरू कर देती हैं, और बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है। और बाबूसर टॉप रह गया अभी 2 किलोमीटर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे अब मुझे। उसका नुकसान क्या होता है कि आप जब
हाइट पे जा रहे होते हैं, बाइक बार बार बंद हो रही होती है, जिससे आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही ये एबटाबाद पहुँचे, क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मुझे वहाँ पे एक किसी कंपनी, मतलब मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि उसने अपनी कंपनी को नहीं बताया था, किसी ट्रैवल कंपनी की एक वैन मिल गई। उन्होंने बाइक को लोड किया एबटाबाद से, तो हम विद इन 6 and 8 आवर्स हम पहुँच गए। तो हम उसने बाइक को लोड किया और हम कोई 5-6 घंटे में, 7-8 घंटों में हम जो है ना एबटाबाद से लाहौर पहुंच गए। और मैंने मतलब बाकी एक्सपीरियंस कैसा था ये तो मैंने कोई ना जनरल सबको बता दिया है। अगर वहाँ के व्यूज़ कैसे थे, वो एरिया किस तरह गया, तो आप मेरे व्लॉग देख सकते हैं। अगर आपको गाइड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। लेकिन CB150F टूर के लिए, मतलब पहाड़ों के टूर के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा मसला है। और मुझे लगा कि शायद मेरी बाइक का मसला है। ये जितनी भी CB150F बाइक्स हैं, सब में ये मैंने इशू देखा। वहाँ पे जितने भी बाइकर्स आए हुए थे जिनके पास ये थी, ये कॉमन इशू आ रहा था। ये अंडर पावर हो जाती है, पावर ड्रॉप करती है। जब ये हाइट पे जाती है, ऑक्सीजन जहाँ पे इसको प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो ये वहाँ पे पावर ड्रॉप करती है। जैसे शंदूर टॉप कह लें, हंजराब पास कह लें, या बाबूसर टॉप कह लें। इसके साथ ही हम अपने व्लॉग का करते हैं ताम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये पहला व्लॉग है मेरा जो इतने दिनों में बना है। मतलब कम से कम इसको 12 दिन हो गए बनते हुए, 12 से भी ज़्यादा दिन। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो भाई इसको देख भी लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता तुम लोगों को ये पसंद आने वाला है, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं भाई पूरी कर दिया करो। क्या जाता है आपका।